रावण की सभा में अंगद जी महाराज विराजमान है। रावण ने बार बार भगवान को मनुष्य और अंगद जी को बानर कह के संबोधन करके कहा, तू लबार बड़ी बड़ी बातें करता है, न तेरे स्वामी में बल है और न तेरे में बल है। अंगद जी ने कहा, अगर ऐसी बात तुझे समझ में आई है तो समुझी राम प्रताप कपि को पाओ, सभा मांझपन करी पद रोपा, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। ऐ दशग्रीव, यदि तू कहता है कि मैं लबार हूं तो सुन, मैं तेरी सभा में पैर रखता हूं। अगर कोई भी वीर मेरा पैर हिला दे उठाने की तो बात जाने दो, तो राम जी वापस चले जाएंगे, सीता मैं हार गया। ये तदात्म स्थिति, ये है भगवद आवेश। मानो इस समय अपार बलशाली भगवान ही हृदय में बैठ के बोल रहे हैं, मैं सीता हारी। भला ये शब्द कहने का अधिकार तो केवल भगवान श्री राम जी को है और किसी को नहीं। मैं सीता हारी ये कहने का अधिकार केवल भगवान श्री राम जी को है। लक्ष्मण जी भी नहीं बोल सकते। लेकिन दासत्व का देखो महामहिम प्रभाव, स्वामी में ऐसी तन्मयता है कि कह रहे हैं फिर ही राम जी वापस चले जाएंगे और सीता को मैं हार जाऊंगा यदि तू पैर उठा दे। पूरी सभा सन्न मच गई, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। यह है अद्भुत निष्ठा। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, अपने आराध्य देव के बल का स्मरण करके रावण ने कहा, वीरो सुनो, इस बंदर को उखाड़ करके इसके पैर और पटक दो सभा में, थे लील जाए, सीधे ऐसे लील जाए, कंदरा जैसे मुंह, ऐसे वहां राक्षस बैठे हुए थे। बड़े बलवान उठे। देखो राम प्रताप झुके, अंगद के पैर छू रहे हैं। पैरे तो उठाना है ना, कैसा महामहिम प्रण है। पहले तो जब आए थे तो सब बिना किसी संदेश के, जैसे कोई महापुरुष पधारे तो उठ खड़े हो, ऐसे सब खड़े हो गए थे। अब जाने वाले हैं प्रभु के पास वापस, तो सब पैर छू रहे हैं। पैर छू ले, जाके चरण पकड़ के हिल नहीं रहा। बड़े बड़े वीर, एक से एक सुभट, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जहां तहां भट नाना, झपट ही करी बल विपुल उपाई, पद नटरई बैठे ही सिरु नाई। भुजा ठोकते हैं, गर्जना करते हैं, अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं, फिर घुटने टेकते हैं अंगद के सामने, क्योंकि घुटने टेक के ही तो कुछ नहीं। इंद्रजीत आदि बड़े बड़े बलवान, टस से मस नहीं हुआ चरण, पीछे हटते, फिर दौड़ करके, मतलब पूरा प्रयास। जब नहीं होता तो गर्दन झुका के फिर बैठ जाते। रावण देख रहा है, कोई भी नहीं उठा पा रहा। पुनि उठी झपटही सुर आराती, टरई न कीस चरण यही भांति, पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। ये राक्षस बार बार फिर उठते, निर्लज्ज है। एक बार उठा के हार गए, फिर सोचते हैं कि शायद अगर ऐसी प्रक्रिया से उठाते, फिर गर्जना करके उठते। बार बार प्रयास करते, पर अंगद जी का चरण वैसे ही नहीं उठता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष का नाश नहीं कर सकते। जो भोगों में रत है ना, वो जब ये बातें सुनते हैं ना, तो उनको बहुत कड़ुआ लगता है।
जो भगवत मार्ग का पथिक नहीं है, विषयी है, वो मोह वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता। कैसे? जैसे राक्षस लोग अंगद जी के चरण को हिला भी नहीं पा रहे। कोटिन में गनाद सम सुभट उठे हरसाई, झपटहि टरै न कपि चरण पुनि बैठे सिरनाय। अब एक एक, दो दो, 10 10, 20 20, 100 100, हजार हजार, लाख लाख, करोड़ करोड़ ले। बात थी कि एक वीर कोई उठाओ, एक एक करके। अब नहीं, अब तो बस उखाड़ो, मारो अंगद। मेघनाथ के समान कितने बलवान एक एक साथ, फिर भी नहीं। जय श्री राम। भगवान का स्मरण अचल। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। ध्यान दीजिए। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमी नीति न त्याग। अंगद जी का ऐसे पैर जमा हुआ है, कोई नहीं उखाड़ पा रहा, जैसे संत का हृदय। करोड़ों विघ्न एक साथ आ जाए तो भी उसका हृदय अपने प्रीतम के स्मरण से हट नहीं सकता, और हट जाए तो फिर वो प्रेमी भक्त कैसा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। जो महाप्रलय की स्थिति में भी भयभीत न हो और प्रभु का स्मरण सतत चलता रहे, वो महाभागवत। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। करोड़ों विघ्न आए, अपनी निष्ठा, अपना भजन। आप भगवान के निज जन हैं, प्रभु के अंश हैं। आप भूल गए हैं अपने आप को। उसी स्मृति को सुधारना है। जो स्मृति हमारी प्रभु की थी, अब उसमें जगत बस गया है, भोग बस गए। सत्संग के द्वारा उचित भोगों को भगवत अर्पित करके सेवन करते हुए भगवत स्मरण परायण जीवन व्यतीत करना। किसी भी स्थिति में भगवत स्मरण छूटे, समझो हम अपनी निष्ठा से गिर गए। भगवत स्मरण नहीं छोड़ना। करोड़ों विघ्न आने पर भी संत जन जैसे अपनी नियमावली का, अपनी नीति का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का, अपने भगवत स्मरण का त्याग नहीं करते, ऐसे ही अंगद का चरण पृथ्वी से नहीं हिल रहा। सारी सभा का अहंकार चूर चूर हो गया। अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उठ के अंगद जी के सामने जाए। अंगद का बल देखकर सबका हृदय हार गया। अंगद ने ललकार कर कहा कि है किसी में सामर्थ्य? कह रहे थे कि तुम लबार, तुम्हारे स्वामी मनोज से तेरी वो सभा है जिससे त्रिभुवन कांपता है कोई वीर अभी? फिर मत बोलना। रावण स्वयं खड़ा हुआ और झुका अंगद के सामने चरण पकड़ने के लिए। अंगद ने पीछे चरण करके कहा, मेरे चरणों में नहीं, श्री राम जी के चरणों में झुक, तब तेरा बचाव होगा। क्योंकि जानते हैं कि हमारे प्रभु का सुयश हो, ये प्रभु के बाण द्वारा। क्योंकि रावण की सामर्थ्य नहीं कि इस समय अंगद को उठा सके, नहीं है किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि इसमें राम प्रताप लग गया है। अंगद, अरे बहुत बलवान वहां निशाचर बैठे हैं, लेकिन राम प्रताप के सामने कहीं कुछ कोई नहीं। इस समय अंगद जी में राम प्रताप बिल्कुल भगवान मानो अपने स्वरूप में यहां विराजमान। बहुत बड़ी बात ये कि मैं राम वापस चले जाएंगे, मैं सीता, ये केवल भगवान के वचन है और किसी के वचन नहीं। अरे दुष्ट, मेरे चरण पकड़ने से तेरा हित होने वाला नहीं, तेरा तो राम चरणों में जाकर वहां माथा रख और क्षमा याचना कर। वो सिंहासन से खड़े हुए थे, झुके थे चरणों की तरफ। पीछे अंगद, हट, श्री राम के चरणों में जा, मेरे चरणों में झुकने से अब तेरा कल्याण होने वाला नहीं, तेरा मंगल होने वाला नहीं। भारी अपमान न, वो एकदम सकुच गया, श्रीहीन हो गया।
तेजहीन हो गया। जैसे मध्याह्न में सूर्य प्रकट हो ऐसे अंगद जी, और उस मध्याह्न में जैसे चंद्रमा ऐसा श्रीहीन तेजहीन रावण। जब तो सिंहासन पर जाकर बैठ गया। ये भगवान का प्रताप। क्या मानो सारी संपत्ति, श्री, बल, वैभव यह सब नष्ट कर दिया अंगद जी ने उनका। जगदातमा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमी लह विश्रामा। जगत की आत्मा है भगवान, सबके प्राणों के स्वामी हैं। बिना भजन किए हुए, बिना भगवान की शरणागति के कभी किसी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये भगवान शंकर जी कह रहे, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से, भवों के सारे मात्र से भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई, वो विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, फिर उसी का नाश कर देते हैं। ऐसे महान बल जिसके हृदय में उतरता है, वो कितना भी निर्बल हो वो महाबली हो जाता है। ये अंगद जी का जो महामहिम स्वरूप प्रकाशित हुआ है, भगवान का बल है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान का स्मरण करके पूरे समुद्र को पी गए अगस्त जी। समुद्र 10-20 लीटर 50 लीटर पानी पीना, तो और वो भी खारा, पूरा समुद्र पी गए। डकार नहीं आई, पच गए, समुद्र पी गए। ये देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान के भजन का प्रभाव। समुद्र अथाह समुद्र पी गए अगस्त्य जी भगवान का स्मरण करते। भाई कोई भी तपस्वी हो, कोई भी महापुरुष हो, इन्हीं के चरणों के आश्रय से तो है, इन्हीं के भजन के प्रताप से है। तृण को वज्र बना देना और वज्र को तिनके के समान कर देना, ये महाबल भगवान का है। इसीलिए कहते डरो मत। यदि तुम्हारे मुख में नाम चल रहा है तो वहां से तलवार आएगी गले तक, डरना मत। वो तलवार नहीं रहेगी, वो सुंदर हार बन जाएगी, डरना मत। विश्वास रखना। भगवान के मार्ग में चलने वाले पथिक के सामने जो सूल फेंके जाते हैं वो फूल बन जाते हैं, और भगवत विमुख के मार्ग में जो फूल फेंके जाते हैं वही उसको सूल बन जाते हैं। त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक तापों से वो जलता रहता है। अंगद ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तुझे समझाने आया था लेकिन तेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं चिल्ला कर यहां कहता हूं, तुम सब काल के गाल में फंस चुके हो, सब मारे जाओगे। और सिंहवत वापस हो रहे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई कुछ बोल सके, टोक सके। अब मत वाले सिंह की तरह गर्जना करके रावण की सभा से अंगद जी वापस हो रहे हैं। पीछे फिर मुड़े, देखा तो एकदम निस्तेज रावण। बोले रणभूमि में तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जाते जाते अंगद जी लगा, रणभूमि में तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, पहले से क्या बड़ाई करूं तेरी। इतने में एक सूचना देने वाले ने रावण को कहा कि आपका पुत्र रास्ते में खेल रहा था, ये आ रहे थे तो पहले ही मार डाला। अभी तक सूचना नहीं मिली थी। जब सुना तो शोक से ग्रसित हो गया। अब तो उसका धैर्य जाता रहा, क्योंकि सभा में कोई वीर ही नहीं ऐसा बचा वीर जो अंगद के सामने पुत्र भी मारा गया। अब अपने दुख और अपनी विफलता को छुपाते हुए जब देखा हर सैनिक, हर युद्धपति सब उदास खिन्न, तो हंस कर कहा, अरे तुम्हारा वो बल कहां गया। एक बानर की बातें सुनकर, बल देखकर तुम ऐसे निस्तेज हो रहे हो। है शत्रु के बल का मर्दन करने वाले हम लोग हैं। अब सबके हृदय में तो पता ही चली गया कि पैर नहीं उठा पाए। अब वो
सबकी व्याकुलता देखता है, संभालना चाहता है, पर ना खुद संभल पा रहा है और ना सामने वाले। इधर बल की रास अंगद जी मुख प्रसन्न है, रोम रोम पुलकित है, क्योंकि भगवान का यश गान करके आए और साष्टांग भगवान के चरणों में प्रणाम किया और नेत्रों से अश्रु बहने लगा कि आप कितने कृपालु हो। क्या वो अंगद जी देख रहे थे कि भगवान का बल काम कर रहा है। भक्त को पता चलता है कि मेरे प्रभु का बल काम कर रहा है। रावण तो सबको उल्टी सीधी बातें कह किसी तरह महल में गया और एकांत में बैठकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि कोई सभा में एक अंगद को कोई परास्त करने वाला नहीं, कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही। मंदोदरी ने फिर अवसर देखा, नजदीक आई, फिर पैर पकड़ा, कहा स्वामी प्राणनाथ मेरी बात मान लो, कुबुद्धि को छोड़ दो। आप और रघुनाथ जी का जोड़ नहीं है, आप उन्हें कोई योद्धा न समझो, साक्षात भगवान हैं, उनसे तुम कैसे लड़ पाओगे। उनके एक छोटे भाई ने जब तुम अपहरण करने गए थे एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम पार कर पाओ, तुम उनसे लड़ना चाहते हो। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांघ्यो असि मनुषाई। एक रेखा खींच दी थी लक्ष्मण जी ने, तो तुम लांग कर सियाजू को उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। वाक चातुर्यता से रेखा से बाहर बुलाकर अपहरण किया और अपने को बलवान समझते हो। मैं फिर तुमसे प्रार्थना करती हूं, तुम संग्राम में कभी रघुनाथ जी को नहीं जीत सकते हो। अरे जिनके दूतों का ऐसा कार्य है कि आप देखो कैसे बैठे हो, आज तक कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। दुखी, निराश, निस्तेज, खेल खेल से समुद्र को लांग कर आना और आपके लंका में विध्वंस मचाकर और अट्टहास करके निर्भय चले जाना, रखवालों का मर्दन कर देना, अशोक वाटिका उजाड़ डालना, अक्षय कुमार को मार डालना, सारे नगर में आग लगा देना, तुम्हारा बल कहां चला गया था दशानन? स्वामी अब क्यों झूठ का गाल बजा रहे हो, अभिमान कर रहे हो? आपको जो ऐसा शिक्षा दे रहे हो कि आप विजय पा जाएंगे, वो आपका नाश करने वाले हैं। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी निंदा नहीं कर रही, पर आप विचार कीजिए, क्या जगतपति रघुनाथ जी से आप जीत सकते हो क्या? अरे चराचर के स्वामी और अतुलनीय बल वाले। हर बार हमने देखा है कि जो यहां होता है वो निकलता है, स्वामी की जगह स्वामी निकलता है। अब कल ज्ञान का प्रसंग चल रहा था, बाद में ये है चराचर रूप में मेरे ही विराजमान, उनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है। ये बेचारा बात तो वेदांत की चल रही थी, क्या करेगा वेदांत जब यहां जो विराजमान है, जो निष्ठा है वही रहेगी। जब चराचर स्वामी की बात आती है तो स्वामी नहीं निकलती, क्योंकि स्वामी जिनसे रसगन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। अब भी आपको समझ में नहीं आया, इतना महाबलवान मायावी मारीच बिना फण का बाण मारा था, 400 योजन दूर गिरा था, मृग बन के गया, पधार गया। जनक जी की सभा में आप समेत बड़े बड़े वीर थे, विशाल अतुलनीय बल वाले, अजगो को हिला भी नहीं सके और राम जी ने उसे खंडित कर दिया था। जानकी जी को ब्याहा, ये आपका घमंड कहां गया था उस समय? उस समय कहां गया था? जीत लेते आप, अजगो उठा के खंडन कर देते। इंद्रपुत्र जयंत जिनके बल की परीक्षा के लिए ऐसी गलती की, तो त्रिभुवन में भागा घूमा, कहीं चैन नहीं मिला, भगवान ने एक आंख फोड़ दी, मुक्त कर दिया। तुम्हारी बहन ऐसी है कि कोई देवता उससे युद्ध नहीं कर सकता, शूर्पणखा। और शूर्पणखा की हालत क्या की, ये तुमने खूब देखा है।
उसके नाक कान से ऐसे खून बह रहा था जैसे गेरू के पहाड़ से पानी गिर रहा हो। बहुत बलवान शूर्पणखा, जिन्होंने एक बाण से विराट का वध कर दिया, खरदूषण को मार दिया, कबंध को मार दिया, बाली को मार दिया, दशकंद। तेरी अब भी समझ में नहीं आ रहा वो कौन है? जिन्होंने खेल खेल से महान समुद्र पर पुल बांध दिया, सुबेल पर्वत पर आ गए, उन करुणामय भगवान से वैर करने में तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा? अरे जिनका एक दूत आया, पूरी सभा के बीच में सबको अपमानित करके चला गया, कुछ नहीं कर पाए, पैर जमा के चला गया, कोई हिला भी नहीं सके उनके पैर को। ऐसे रण बाकुरे जिनके सेवक हैं अंगद और हनुमान, उन्हें आप बार बार कहते हो मैं युद्ध करूंगा, मैं उन्हें परास्त कर दूंगा, ये राक्षस को आहार हैं बानर, क्यों नहीं खा लिया था तुम्हारे इन राक्षसों ने? अभी अभी अंगद गया है, खा लेते सब लोग। आप अब व्यर्थ का ये अभिमान छोड़ो, एक गाल बजाना छोड़ो, ये मद का जो बोझा ढो रहे हो प्रीतम, ये श्री राम जी का विरोध करने के कारण। मेरी बात मान लो, आपकी बुद्धि नष्ट हो गई, इसीलिए आपको ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा है। मंदोदरी, वाह, धन्य है ऐसी पत्नी जो सतमार्ग से प्रेरित वचन अपने पति को समझाए। काल किसी को लाठी लेके नहीं मारता है, वो बुद्धि का हरण कर देता है, वही पहुंचा देगा जहां जाना है। जैसे कुछ होना है वैसी लीला हो जाती है। जो काल है वो किसी को डंडा लेके नहीं मारता है। वो क्या हुआ, बोले दिल फेल हो गया, एक्सीडेंट हुआ, और वो जरा सी बात में झगड़ा हुआ, उसने धक्का मारा, गिरा और पधार गया। कभी कोई नहीं कहता काल ने मार दिया। वो बुद्धि का अपहरण कर लेता है। बुद्धि का अपहरण होने पर धर्म का निर्णय नहीं हो पाता, और धर्म का जहां त्याग हुआ वहां बलहीन हो जाता है। ये समझ लो, अगर वास्तविक बल है तो धर्मात्मा में होता है, महात्मा में होता है, भगवत भजन करने वालों में होता है। स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसकी दशा कैसी होती है? बोले आप जैसी होती। मंदोदरी कह रही, निकट काल जही आवत साई, तेही भ्रम होए तुम्हारी नाई। जिसके काल निकट आता है वो ऐसा ही हो जाता है जैसे तुम हो रहे हो, कि मैं समझा रही हूं फिर भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। अरे 2 पुत्र मारे गए, नगर जला दिया गया, भारी सभा में आपका अपमान करके अंगद चले गए, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता। मैं फिर प्रार्थना करती हूं कि श्री राम जी का आश्रय लेकर भजन करो, तुम्हें अब भी शांति मिल जाएगी, अब भी बच जाओगे। कुछ बोल नहीं पा रहा, बस चुपचाप जाओ यहां से, हमें समझाने की कोशिश मत करो। रात भर नींद नहीं आई, भय से व्याकुल, अभिमान में झूमता हुआ सभा में गया। सुबेल पर्वत पर श्री राम जी को जब अंगद जी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान ने दुलार करके पास बैठाला और हंसकर बोले, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, सच्ची बताना, रावण राक्षसों की कुल का तिलक है और अतुलनीय बाहुबल जगत भर में उसकी धाक है। 4 मुकुट तुमने कैसे उसके उतार लिए? मुकुट उतार के फेंक ला, ये कैसे हुआ? भगवान श्री राम मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, सब सभा बैठी हुई। अंगद जी ने कहा, सर्वज्ञ, शरणागत को सुख देने वाले वो मुकुट नहीं है, और राजा के 4 गुण हैं जिनके कारण वो विश्व पूजनीय बनता है। शाम दाम दंड भेद। जब आपसे वो विमुख हुआ, अब ये गुण उसके अंदर रह नहीं सकते, इसलिए नीति धर्म के वो 4 चरण आपके चरणों में आ गए हैं। रावण में धर्म का अभाव हो गया है। हे नाथ, 10 शीश रावण धर्महीन है, आपके चरणों से विमुख है, काल के वशीभूत है, इसलिए वो सद्गुण छोड़ करके आपके चरणों में आ गए। उसमें मेरा कोई प्रयास नहीं रहा है। ये कहते, प्रभु मुझे गुस्सा आ गई, मैंने भुजा पटकी, वो मुंह भरा गिरा और मैंने मुकुट उठाया आपके चरणों में फेंक। नहीं, बिल्कुल अहंकार रहित बात। प्रभु वो तो साम दाम दंड भेद जो राजनीति के गुण हैं
वो अब अधर्म का आचरण करता है, आपसे विमुख हो गया है, इसलिए वो चारों आपके चरणों में आ गए हैं। अंगद की परम चतुरतायुक्त बात सुनकर प्रभु हंसने लगे और कहा, क्या समाचार है वहां के, जिस कारण से भेजा था, क्या कार्य हुआ? शत्रु के समाचार सब बताए कि प्रभु बहुत समझाने की कोशिश की, वो अभिमानी मान नहीं रहा है, मतलब युद्ध निश्चित। हाँ प्रभु, ये नहीं कि हमने पैर जमाया है क्या, वो बहुत मनाने की कोशिश की पर वो मान नहीं रहा अभिमानी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से कहा, तैयारी कीजिए। विभीषण जी पास बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, महाराज 4 प्रधान दरवाजे हैं लंका के, आक्रमण एक साथ होगा, अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए और चारों तरफ जो दरवाजे हैं उन चारों तरफ से आक्रमण किया जाए। वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान, विभीषण जी ने हृदय में सूर्य कुलभूषण भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कर्तव्य निश्चित किया। पूरे वानर और ऋक्षों की सेना को 4 विभाग किए गए और उनमें जैसे जैसे समर्थ सेनापति चाहिए वो नियुक्त किए गए। फिर समस्त यूथपतियों को बुलाया और प्रभु का प्रताप कह के समझाया। बानर तो ऐसे मानो लंका को खा जाएंगे, राम प्रताप सुनकर के। ये होता है, जैसे युद्ध में सेना भेजी जाती है वैसे वाद्य बजाए जाते हैं, ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि प्राण न्यौछावर करने के लिए वीरों के हृदय में उत्साह हो, शत्रु को परास्त करने की अपने हृदय में ऐसी बल वृद्धि हो जाए। जब राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं तो सिंह के समान दहाड़ते हैं बानर और ऋक्ष। बस श्री राम जी की जय हो, जय श्री राम का नारा लगाते बस आदेश दीजिए। बड़े बड़े पर्वत ही इनके अस्त्र हैं, उखाड़ करके पर्वत बानर सेना। कौशलाराज श्री रघुवीर जी की जय हो, जय श्री राम पुकारते हुए भालू बानर, कोई बड़ा वृक्ष लिए, कोई पहाड़ का टुकड़ा लिए, कोई पूरा पहाड़ लिए है, हुंकार भर रहे हैं। जाओ, आदेश हुआ। साहब अजय किला है लंका। बानर प्रभु श्री राम जी की जय बोलते हुए निडर निर्भय, कोई शंका नहीं, चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों तरफ से घेर लिया गया। डंके और भेरी की गूंज हो रही है और महाबली भालू बानर जय श्री राम की आवाज पूरी लंका में छा रही है। लक्ष्मण जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीश सुग्रीव, गर्जय सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। ऐसे करके गर्जना कर रहे। लंका में कोहराम मच गया, चारों तरफ से लंका घिर गई है। अहंकारी रावण ने कहा, गजब कर दिया इन तपस्वियों ने, हद हो गई ढिठाई की। मैं चुप रहा, हंसता रहा तो हमारे नगर में चढ़ाए। बड़ी विचित्र दशा अहंकार की होती है। चाहे जितना मिटिया मिट हो जाए, ये अहंकार चैन नहीं लेता। क्यों? इस अहंकार का दमन केवल भगवत प्रेमी महात्माओं से ही होता है, साधना से भी नहीं होता। जितना साधना करो उसको पुष्ट होने का अवसर मिलता रहता है। 8 घंटे पद्मासन में बैठता हूं मैं, 10 वर्ष हो गए मौन हूं, 20 वर्ष हो गए दूध पी के रहता हूं। ये सब साधन ही तो ना, वो कहीं ना कहीं पुष्ट होता रहता है। और जब गुरुजनों की कृपा होती है तो धज्जियां उड़ जाती है इसी अहंकार की। बस ये देखा है, सब साधन एक तरफ, लेकिन अहंकार पर अगर कोई चोट कर सकता है तो वो केवल गुरुजन ही हैं, भगवत प्रेमी महापुरुष ही हैं। दैन्यता जो भागवती है वो गुरु कृपा से ही आती है, क्योंकि गुरु कृपा अहंकार का मिटिया मेट कर देते हैं। इसके सिवा ये तो बहुत अच्छी चली हुई बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं। वो
महत्व को मिटाकर महत्व जागृत करते हैं। बड़ा विचित्र कृपा स्वरूप होता है गुरुजनों का। रावण अहंकार से कह रहा है मेरे राक्षस भूखे हैं, विधाता ने घर बैठे भोजन दिया, और अट्टहास करके हंसा और बोला चारों दिशाओं में सब राक्षस जाओ, जितने रीछ बानर हैं सीधे वहीं खाना शुरू करो, उनको खाओ। भगवान शंकर कहते उमा रावण को ऐसा अभिमान है, कैसा? एक टिटीरी पक्षी होता है, गांव वाले जानते होंगे, फ्लैट में रहने से कैसे पता चलेगा टिटीरी पक्षी का? गांव में देखा गया, टी टी ऐसे उड़ता है, और वो जब सोता है तो जानते हो कैसे सोता है? पैर ऊपर करके सोता है। तो मानो क्यों ऐसे सोता है? बोले आकाश गिरेगा तो रोक लेंगे ना। तो कह रहे यहां उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिट्टिवु खग सूत उताना। रावण को ऐसा अभिमान है कि जैसे टिटीरी पक्षी ऊपर पैर करके सोता है कि आकाश गिरेगा तो मैं उसे रोक लूंगा, ऐसे। अब तो हाथों में भिंदीपाल, बरछी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिग, राक्षसों ने ऐसे अस्त्र लिए। और ये मूर्ख मांसाहारी तो है ही, ये ऐसे दौड़ पड़े मानो लाल पत्थर को देख करके मांसाहारी पक्षी चोंच मार दे तो क्या होगा? चोट टूट जाएगी। ऐसे ही समझाए बानर भालू खा लेंगे। अरे राम प्रताप है, इनको अब कोई विजय नहीं प्राप्त। यही है मस्कई करे बिरंची अजय मशक्ते ही। एक बार भगवान गरुड़ जी को हुआ कि मैं भगवान का वाहन हूं, भगवान को अपने ऊपर बैठाल करके मैं उड़ता हूं मन की गति से, जैसा भगवान निश्चय करे वैसे ही करूं। कहीं न कहीं गुदगुदी हृदय में हो जाती है, वो भगवान का स्वभाव है। अपने जन का किंचन मात्र भी अहंकार प्रभु नहीं रखते। तो एक दिन ऐसे कर कमल प्रकट हुआ गरुड़ जी के ऊपर। गरुड़ जी असहाय की तरह झप से समुद्र में गिर गए। फिर विनय स्तोत्र किया, तो प्रभु मुझे इस कर कमल से बचाओ। तो प्रभु प्रकट हुए, बोले मेरा ही तो कर कमल है। बोले मैं अपने बल से अपने आप में स्थित रहता हूं, आप मेरा वहन नहीं कर सकते, ये मेरा कर कमल है। और दशा ये हुई कि प्राणों की आ गई गरुड़ जी की, समुद्र में झप से गिर गए। हिम्मत नहीं थी ना उड़ने की ना चलने की। तब प्रभु ने कहा कि जो आपके अंदर था कि मैं प्रभु को लेके चलता हूं, तो मैं अपने ही बल से अपने आप में हूं। मेरे असीम अनंत बलशाली प्रभु। जैसे अपने लोगों के यहाँ के हमें ज्ञान हो गया, आपको सच्ची कहते हैं, प्रतिदिन लगता है ये बात तो हमने जीवन में नहीं समझी थी। अगाध ज्ञान समुद्र प्रभु है। हर बार ये अनुभव होता है कि अभी अनंत असीम अगाध कितना चलोगे? तो लगता है बहुत छोटी बुद्धि है। प्रभु तो अगाध ज्ञान समुद्र, कभी कोई पार नहीं पाया, कभी कोई पार नहीं पाया। वास्तविक लगे रहो, अनंत है अनंत। इसीलिए सब हार करके फिर इनके चरणों का, चाहे कोई भी हो, सब चरणों का आश्रय किया। अगाध ज्ञान संपन्न। दौड़े राक्षस लोग, ये कंगूरों पर चढ़ गए, ऊपर बाउंड्री पर चढ़ गए। ऐसे लग रहे हैं मानो पर्वत विराजमान हो गए हो, काले विकराल भयंकर, अट्टहास कर रहे हैं। भेरी बज रही, मृदंग बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं। कायरों के तो हृदय घबरा रहे, वीरों में उत्तेजना आ रही है। बानर भालुओं ने देखा कि बढ़िया फल लग रहे हैं ऊंचे जाके। अच्छा, इनको कोई सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं, कहीं भी कितने भी फ्लोर बने हो, देखो यार भगवान ने इनको ऐसी कला दी है ना कि इनको किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं है। किसी भी फ्लोर में कहीं भी ये दिखाई देते हैं। और वो तो इस समय भगवान के प्रताप से और सब अवतार हैं दैवी शक्तियों के। जहां बानर हैं खड़े, वहीं से छलांग मारते हैं। बड़ी एक हमने दर्शन किया, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था
कि एक लंबी ऐसे दूरी थी, बानर छलांग लगाया और बीच से वापस आ गया। हमें आश्चर्य हुआ कि भाई किसी ठोस स्थान पर फिर जंप मार के अगर बीच में कोई डाल या उससे वापस आवे तो आवे, बुद्धि काम नहीं करती। ये देखी हुई बात। ऐसे छलांग लगाई और जब देखा कि वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे तो पुनः वापस आ गया जहां से छलांग लगाई थी, ऐसे मुड़ के वापस आ गया। इनमें अलौकिक शक्ति होती है, नहीं तो ऐसे कैसे एक पावर लगा छलांग लगाई, अब वहां तक नहीं पहुंच पाया तो गिरना पड़ेगा, लेकिन वो वापस लौट आया भाई। ये तो भगवान के बल से बलवान है। वहीं से छलांग लगाते हैं और सीधे मान लो ऐसे मुंह के खड़ा है, किसी का चश्मा लेते हो बंदर, तब देख ला आप, वो जाते बहुत प्यार से वृंदावन के ना ऐसे करते हैं, पहले जा गए ऐसे किए तो वो ऐसे होगा ना, जहां ऐसे हुआ तो चश्मा निकाल लिया और आराम से चले गए। गिराते भी नहीं है, नहीं तो सीधे झेल दे तो ऐसे लग जाए। और वहां चढ़ के जाते ऊपर कांधे पे विशाल का, अब वो ऐसे ऐसे है और लेके नीचे गिर पड़े। जो ही नीचे ऊंचाई से गिरे उसके हाल पूरे हो गए, मर के जाता था राक्षस। जहां बाउंड्री अंदर प्रवेश का जगह नहीं है, घूंसे और लात के प्रहार से बंदरों ने वहां दरवाजे बना दिए। करोड़ों बंदर कटकटाते हैं और दांत से जाकर के काट लेते हैं राक्षसों, फाड़ के फेंक देते हैं। भगवत प्रताप से युक्त है। भगवान श्री राम की जय, ऐसी आवाज। ढेर के ढेर पर्वत उखाड़ उखाड़ करके बानर ऐसे जहां खड़े चकनाचूर राक्षस होते चले जा रहे हैं। यहां भी युद्ध चल रहा है, यहां हृदय में। ये आसुरी भाव भगवान के बल से ही परास्त होगा। ये जो हमारे अंदर गंदी बातें हैं, गंदे विचार हैं, गंदा आहार है, इसीलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि एक प्रियता का कारण, आप सब हमारे घर के हैं, हमारे ही घर के, वो समझ ना आने के कारण एक ही घर में कई कमरे हो गए, बंटवारा हो गया, तो उसी को कहा घर एक ही है, बंटवारा हो गया ना अपने, तो उसको बोलने लगे ये हमारा घर, ये हमारा घर। बाउंड्री घर की एक ही है, सब एक ही परम तत्व के हम अंश हैं। कोई भी उस सृष्टि में जड़ चेतन कोई भी, सच्चाई है। किसी भी ग्रंथ में आप देख लेना जो आचार्यों द्वारा प्रकट किए हुए हैं, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी धर्म के, चाहे अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, दोहावलियों में हो, किसी में भी हो, आचार्य कोटि के जो महापुरुष हुए हैं, सबकी बात एक ही पाई जाएगी। बीच में व्याख्या अलग अलग है, उनकी बात हम सब एक ही परमात्मा के हैं। हमारा ये जो दुर्गति दुर्दशा का भाव बन गया है, यही राक्षसी भाव है, इसको मिटाना है। ये एक खेल है। दोनों बातें रखी गई थी, हम इधर लुढ़क गए तो दुख में आ गए। नाम जप करो, ये ऐसा बल प्रदान करेगा कि आप काम विजयी हो जाएंगे, क्रोध विजयी हो जाएंगे। भगवान के बल से सब कुछ हो सकता है, अपने बल से कुछ नहीं होने वाला। हमारे में कितना बल है हम देखते, 100 बार कसम खा के फिर वही क्रिया होती, फिर वही बात होती। कितने से शून्य, मतलब हमारी कसम से, हमारी बल से कुछ नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, त्रिगुणात्मिका माया की फिसलन ऐसी है, समझते समझते वहां पहुंचा देती। क्या करें, महाबल चाहिए हमें, और वो है प्रिया जी, वो है प्रभु। मान लीजिए आप प्रभु का नाम यदि आप जपेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, लोक परलोक में सुखी रहेंगे। आपको नाम बचाएगा, आपको नाम सुंदर ज्ञान देगा, आपको नाम शांति प्रदान करेगा। हमने दर्शन किए हैं, अन्य साधनों में सब कुछ होने पर भी एक अधूरापन रहता है। जब अनुभव बात निकल के आती कि प्रभु का सुमिरन, प्रभु जो आत्मस्वरूप, सुमिरन, चिंतन, मनन, जीवन का सार यही है। हमारी अगर प्रार्थना आपको समझ में आ जाए, भटकने की जरूरत नहीं है। जो नाम आपको प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, आप बड़े भाव से जपने की कोशिश करें। यदि आपका भाव नहीं बनता है,
आप संयम नियम में नहीं रहते तो भी चिंता मत कीजिए, कुभाव से जपिए, एक आज्ञा मानकर जपिए, एक भिक्षा दे करके जपिए। होता ना भाई, वृंदावन गए, उन्होंने कहा कि कुछ दीजिए, तो फिर उन्होंने मांगा, तो जैसे सत्संग में कहा कि आप 24 मिनट 24 घंटे में दे दीजिए, तो आपने अपने जीवन को अपने भोगों में, अपने परिवार में सबको देते हो। आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए, आपके मंगल के लिए 24 मिनट आप हमारी बात को दे दीजिए। राधा राधा राधा। देखो, दवा में कोई संप्रदायवाद होता है क्या? है टेबलेट, कैप्सूल कहां का बना है? अमेरिका? नहीं खाएंगे, नहीं। दवा हम तो दवा के रूप में लेते हैं, नहीं लेते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या है आप बोलिए, पहले प्रमाण दीजिए। कैप्सूल के अंदर क्या है? डॉक्टर कहेगा पहले इसको पकड़िए और गेट के बाहर कीजिए। आप लोग कभी ऐसा तर्क करते हैं किसी डॉक्टर से, ए इंजेक्शन में क्या भरा है? बोले बुखार हटाने की। नहीं, है क्या क्या उसमें? अरे बुखार हटाने की दवा है, और क्या तुम्हें बताएं? नहीं नहीं, पूरा विवरण दीजिए। तो क्या करेंगे? विवरण देंगे तुम्हें? साहब बैठिए, कॉफी की चुस्की लीजिए और मैं विवरण पूरा बताता हूं। ऐसे थोड़ी होता। अच्छा, किसी की पूछने की बात नहीं, डॉक्टर साहब ने दिया है, ले लिया, और हम कह रहे हैं राधा राधा। प्रमाण दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जाने मोरी छाती, ये हृदय का विषय है। बाहरी वस्तुओं का तो प्रमाण दिया जा सकता है। राधा 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 मान लो। क्लीम का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? बोले बीज मंत्र है प्रेम का। जिस समय लालजू महाराज क्लीम क्लीम अंदर दैवी शक्ति का बीज मंत्र, प्रेम का बीज। जे ही वंशी में भगवान ने इस शब्द का मोहित हो गए। अद्भुत चमत्कार, जड़ चैतन्य हो गया, चैतन्य जड़ हो। क्या अर्थ है उसका? समझाइए पहले। अरे आप जपिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लीम, ये उच्चारण, ये बीज मंत्र सबको प्रेम में आविष्ट कर दिया जब भगवान ने बंशीनाद। उसी क्लीम का सार प्रेम रूप ये राधा नाम है। जाही लाल मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम मधार। बड़े बड़े महापुरुषों ने ये परम सार जान के गुप्त रखा है। वेद तंत्र और यंत्र मंत्र में सबे तार को था, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। कोटि रूप धरे नंदन, तौ न पावे पार। व्यास दास प्रगट बखानत, डार भार पे भार। झोंक दो भार में सब बातें। भार होता है जिसमें झोंक करके वो अन्न भूना जाता है, बोले डार भार पे भार। सब बातें दिमाग से क्यों म्यों की हटाओ। राधा राधा राधा। देखो, क्या तुम हर बात पर यही प्रमाण चाह करके क्रियाएं करते हो? देखो ना, भगवान के लिए तुम्हें प्रमाण की जरूरत है जो प्रमाणातीत है। प्रमाण की जरूरत इन भोगों की। तुम पूछा मन से कभी प्रमाण कि दे मन तू प्रमाण, अभी तक भोगता रहा, तेरे को क्या मिला? कभी माना नहीं। सतमार्ग के लिए प्रमाण की जरूरत है, जो प्रमाणातीत है, जो अनुमानातीत है, गुणातीत है। लगोगे तो समझ में आ जाएगा। उसे किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं। मीरा जी कहते, जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है मुझे प्रभु कितना प्यार करते हैं, इसलिए विश्वास करते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना विश्वास के आप इस मार्ग में नहीं चल सकते। प्रार्थना है केवल 30 मिनट, 24 मिनट, 1 घंटा, जितना दे सको आप नाम को दीजिए, फिर आप देख लीजिए। कोई लेना देना तो है नहीं ना इसमें। आपका मंगल है, आपका सुख है। आपको लगता है मैं एकांत में बैठता हूं, मन बहुत परेशान करता है, तो आप कार्य करते हुए जप लीजिए। आप जैसे भी बने, एन किन प्रकार आपको परमानंद का अनुभव कराने वाला महाबल ये नाम प्रकाशित करेगा। ये बहुत तिजोरी में रखा हुआ नाम है, ये राधा नाम। जय कोई कोई कहते हैं राधा राधा जपे कि अमुक अमुक जपे। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये ना जपो, क्योंकि मेरे ही प्रभु के अनंत नाम है। लेकिन जिनके अनंत नाम है उनको जब जपते देखा, तब बात समझ में। राधा 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 राधा,
अब तो कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन वृषभानु लली। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।